दीप कमल पर खेल दरअसल दलित वोट बैंक का है क्या, और इसीलिए आप लोगों ने भी, आपकी पार्टी ने चंद्रशेखर रावण के साथ किया है गठबंधन। वो कह रहे हैं अरे कुमारी शैलजा के चुनाव से दूर रहने से होगा नुकसान। वो चुनावी विश्लेषक हो रखे हैं कांग्रेस के लिए, और अभय चौटाला ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। ये दलित वोट बैंक को आकर्षित करने का दरअसल खेल है क्या? देखिए संदीप जी, ये बात चर्चा में तो है अब हर कहीं, क्योंकि 12 तारीख तक नॉमिनेशन हुए थे हरियाणा में, और कुमारी शैलजा किसी एक भी कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन भरवाने तक नहीं पहुंची। और उसके बाद आज हम 21 तारीख को बात कर रहे हैं, 9 दिन हो गए हैं जो उम्मीदवार हैं उनको प्रचार करते हुए। इन 10-12 दिनों में कुमारी शैलजा कहीं नजर नहीं आई है जब से टिकटें बटी हैं उसके बाद से। तो उनकी नाराजगी जगजाहिर है, और वो कहीं ना कहीं हाईकमान को इस बात तो खुश होना चाहिए कि भाई वो अपने घर बैठी है तो आपके वोट नहीं काट पाएंगी या अपनी तरफ आप तो परेशान हो रहे हैं। वो चंद्रशेखर रावण आपके सहयोगी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो नुकसान हो जाएगा ऐसे, ये चुनाव से दूर बैठेंगी। आप अपनी वोट बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस की बढ़ानी है? नहीं, हम परेशान इस बात से नहीं है कि वो घर बैठी हैं, लेकिन एक राजनीतिक जब परिप्रेक्ष्य है और माहौल बन रहा है, उसके बीच में ये बात तो चर्चा में लानी पड़ेगी ना कि वो क्यों नाराज हैं, क्यों उनका अपमान किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा की इस तरीके से अनदेखी करना, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अशोक तंवर इनके प्रधान होते थे, उनको भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लोगों ने इसी तरीके का व्यवहार करके प्रधान के पद से हटवाया था, अध्यक्ष के पद से। आपकी पार्टी में ये 10 विधायक थे ना शायद, दीप कमल? अब कितने रह गए? 3, बाकी 7 कित चले गए? वो अपमान नहीं हुआ, कोई घमासान कुछ नहीं हुआ आपका तो। आप तो बड़े सम्मान के साथ, इज्जत, मर्यादा, आदरपूर्ण व्यवहार करते हुए सबको साथ रखते हैं। नहीं नहीं, देखिए हमने तो किसी को ऐसा व्यवहार किसी के साथ, हमारी पार्टी में किसी विधायक के साथ तो कभी व्यवहार ऐसा नहीं हुआ। एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सबको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी की टिकट ले लें, थोड़ा सा ज्यादा वोट बैंक जो बना बनाया वोट बैंक है वो बीजेपी या कांग्रेस के नाम पे मिल जाएगा आराम से, 20-30 हजार वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो उनका लालच है, वो उनका तरीका है। उनको टिकट कुछ को मिल भी गई है, कुछ घर बैठे हैं बीजेपी के साथ की भाई बीजेपी ने हमला बोल दिया अब कांग्रेस पर कुमारी शैलजा के तथाकथित अपमान को लेकर, तो हमें भी मोर्चा खोलना होगा, वरना अगर कुछ दलित छिटके भी वो बीजेपी के पास ना चले जाएं, हमारे पास आने चाहिए। नहीं नहीं, ये तो देखिए आमतौर पर कोई सवाल सामने आता है किसी पत्रकार की तरफ से या कोई और, उसके जवाब में ऐसी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर दी जाती है। चंद्रशेखर ने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में दी है। और जहां तक देखिए अलग अलग परिदृश्य हैं हरियाणा के, सबका चुनाव अब 10-12 दिन का रह गया है, और इसमें अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता घर बैठा है तो उसका पार्टी को अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरे लोग इसको उभारना चाहेंगे। लड़ाई किसके साथ है, बीजेपी के साथ है कि कांग्रेस के साथ? दीप कमल, जेजेपी क्या चीज? जेजेपी एएसपी जो आपका गठबंधन है, आपकी मुख्य लड़ाई किसके साथ है, कांग्रेस के साथ कि बीजेपी? हमारी लड़ाई, पहली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दूसरी उसके हिसाब से जहां कांग्रेस के खिलाफ हमारे पार्टी के उम्मीदवार मजबूत है, वहां हम उनके खिलाफ भी मजबूती से लड़ रहे हैं। पहला तसल्ली से लड़ रहे हैं, मतलब दुश्मन नंबर 1 बीजेपी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस तरीके का व्यवहार किया है हरियाणा के लोगों के साथ, हमारी पार्टी के गठबंधन के साथ, उसमें यह तय है कि लोगों में गुस्सा, और वो तो हम भी झेल रहे हैं। जैसा लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लिए गुस्सा है, वो तो हम खुद भी झेल रहे हैं, हम क्योंकि हमने उनका साथ दिया 4-4.5 साल तक। हाँ। और जैसे मैं रमन मलिक जी कह रहे थे कि पिछली बार से ज्यादा और 2014 से भी ज्यादा सीटें आने वाली हैं, पता नहीं उनको कहाँ का कौन सा फीडबैक है। हाफ तो पक्का हो रही है, 20-22 सीटों पर तो पक्का है, उससे नीचे कहीं चली जाए तो अलग बात है बीजेपी। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी दूध का दूध पानी का पानी 8 तारीख को हो जाएगा। आज जो उन्होंने दावा किया है हम 8 तारीख को तो खैर रिविजिट कर लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।